यीशु ने कहा कि वो आपको जीवन देने आए हैं। ये कोई मामूली जीवन नहीं है, ये वह जीवन है जो परमेश्वर अपने आप में रखता है। यही तो जीवन की धुन है, हर एक स्तर में विच है। परमेश्वर कहता है महान वो है जो आपके अंदर है, ना कि वो जो इस दुनिया में है। जीवन की धुन। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं जीवन की धुन, जहाँ हम परमेश्वर के लय में उसकी धुन में लाए जाते हैं परमेश्वर के वचन के ज्ञान के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वचन को थामे हुए हैं और उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसके प्रेम में बढ़ते जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सबसे पहले अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और जहाँ कहीं भी हम हैं, चाहे जो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ वक्त के लिए सब कुछ को थाम के और अपने हाथों को ऊपर उठा के उसका धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे और उसको हम आराधना करेंगे इस समय के लिए, इस बात के लिए कि उसने आपसे इतना प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत प्रेम के लिए। धन्यवाद पिता कि तू मेरे जीवन में विश्वसनीय है और तू मुझे आगे बढ़ा रहा है अपने वचन के ज्ञान के द्वारा। पिता, मैं तेरे वचन को अपने अंदर भरने के लिए अपनी आत्मा को खोलता हूँ। यीशु के नाम में धन्यवाद परमेश्वर कि तूने अपने प्लान्स को, अपनी योजनाओं को मेरे सामने रखा है ताकि मैं उन पे चल सकूँ और अपनी आत्मा के द्वारा मुझे मार्गदर्शित करता है। आज जैसे ये दिन तूने मेरे लिए तैयार किया है, मैं अपनी आत्मा को, अपने हृदय को, अपने मन को खोलता हूँ तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए विश्वास और आनंद के साथ, यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं परमेश्वर के उन बच्चों से बात कर रही हूँ जो ना सिर्फ उसके वचन को ग्रहण करने के लिए उत्सुक होते हैं बल्कि उसके वचन पर चलने के लिए भी हियाब रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आप एक नए साल में हैं। आई एम श्योर कि आपने कल के दिन में कई सारी भविष्यवाणियाँ सुनी होंगी इस नए साल के लिए कि ये नया साल ये लेके आया है, ये नया साल ऐसा होगा, ये नया साल वैसा होगा, विच इज़ ग्रेट। वर्ड ऑफ प्रोफेसी, भविष्य निश्चयवाणी का कोई भी वचन जो परमेश्वर की ओर से आता है वो हमें हमेशा बढ़ाने के लिए, हमें उठाने के लिए आता है। प्रेज द लॉर्ड। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी साल अपने आप में कुछ लेके नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं है कि हम एक साल में हैं और उस साल के लिए कुछ चीज़ें कही गई थी। जैसे 2022 को भी जब आपने शुरू किया होगा तो हमने कई सारी भविष्यवाणियाँ सुनी होंगी। ऐसा नहीं है कि 31 दिसंबर की रात 12 बजते ही उन भविष्यवाणियों का एंड हो जाता है या उस साल में जितने भी चीज़ें परमेश्वर ने आपको कही वो 31 दिसंबर की रात को उसका एक्सपायरी डेट हो जाता है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। परमेश्वर का वचन टाइमलेस है। टाइमलेस मतलब आप समझते हैं, वो किसी भी समय की धारा में बंधा हुआ नहीं है और परमेश्वर का अनुग्रह भी टाइमलेस है और परमेश्वर का वचन कभी भी पुराना नहीं होता। जब आप एक नए साल में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि पुराने साल का अनुग्रह या पुराने साल की भविष्यवाणियाँ आप पीछे ही छोड़ के नए साल में घुस जाते हैं। आप उन्हें साथ लेके नए साल में घुसते हैं और नए साल में जब आप प्रवेश करते हैं तो अगर आप अपने हृदय में, अपने मन में कोई बदलाव नहीं लाएंगे तो नया साल भी आपके लिए कोई बदलाव लेके नहीं आएगा। चाहे कितनी भी भविष्यवाणियां हो आपके ऊपर, अगर आप उस भविष्यवाणी के निमित्त चलते नहीं हैं
या परमेश्वर के वचन पे एक्ट नहीं करते। हर एक भविष्यवाणी अक्सर किसी निर्देश के साथ आती है, तो उन निर्देशों पे जब तक आप चलते नहीं हैं जो परमेश्वर की ओर से आई है, तब तक कोई बदलाव आप अपने जीवन में नहीं देखेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और एक चीज़ जो परमेश्वर ने स्पेसिफिकली मुझसे कहा कि मैं इस नए साल में उसके लोगों के साथ बांटूं, वो ये है कि इस साल में ये बहुत ज़रूरी है और इस साल से हमेशा के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर आपके उद्देश्य के प्रति जो परमेश्वर में है, जो मसीह यीशु में है, उसके प्रति क्लैरिटी हो। क्लैरिटी मतलब आप समझते हैं, आपने कभी कोई शीशा देखा है जो गंदा होता है या उसके ऊपर मार्क्स लगे होते हैं हाथ के या चीज़ों के, और आप उसमें जब खुद को देखते हैं तो आपको चीज़ें दिखती तो हैं पर वो क्लियर नहीं होती। पर जब आप उसे साफ़ कर लेंगे, अक्सर बहुत सारी चीज़ें आती हैं शीशों को साफ़ करने के लिए, बेस्ट तरीका होता है उस पर स्प्रे करके एक पेपर से उसे साफ़ करना, तो चमक बहुत अच्छी आती है। तो अगर आप क्लियर कर लें शीशा को तो आप खुद को बेटर देख पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको बारीकियाँ, आपको जो आप देख रहे हैं, अपनी शक्ल हो या अपने कपड़े हों, उसके मिस्टेक्स या उसके बारीकियों को आप बेटर तरीके से देख पाते हैं, क्योंकि अब जो पिक्चर है वो क्लियर हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसी तरह से ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो क्लियर हो। बहुत बार लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए है, जो कि सच है, पर इससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि हम परमेश्वर के लिए हैं। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में अपने लिए रखा है, उसके पर्पस को फुलफिल करने के लिए, उसके उद्देश्य को दुनिया में स्थापित करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सच है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से जो भी मांगते हैं वो हमें देता है और वो हमें प्रदान करता है, पर हमारा जो फेलोशिप है परमेश्वर के साथ वो सिर्फ इस तक सीमित नहीं है कि हम उससे कुछ मांगें और वो हमें वो चीज़ दे दे, और फिर हम उससे कुछ मांगें और फिर वो चीज़ वो हमें दे दे। ये हमारे फेलोशिप की एक सुंदर शुरुआत हो सकती है परमेश्वर के साथ, पर द पर्पस ऑफ आवर फेलोशिप, हमारे परमेश्वर के साथ जो संगति है उसका उद्देश्य ये है कि हम उसके उद्देश्य को इस दुनिया में स्थापित करें। और परमेश्वर ने हम सभी को अपने इस उद्देश्य के निमित्त अलग अलग स्थान पे, अलग अलग समय पे, अलग अलग हुनर के साथ, अलग अलग कैपेबिलिटीज़ के साथ अलग अलग जगह पे रखा है। पर क्या होता है कि हम जिस दौर में जी रहे हैं, हम जिस युग में जी रहे हैं, जहाँ सोशल मीडिया है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो अक्सर हमें अचीवमेंट्स एक दूसरे की दिखाती है, ना चाहते हुए भी हमारी नज़र पड़ती है, हम एक होड़ में आ जाते हैं, हम एक अनवांटेड रेस में चले जाते हैं जहां हम हर वक्त खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये कंपैरिजन दुख की बात है कि मिनिस्ट्री में भी होती है। बहुत सारे मिनिस्टर्स ऑफ गॉड जिनको प्रभु ने वो आशीष, वो अनुग्रह दिया है कि वो एक मैसिव लोगों तक पहुंच पाए नंबर्स के तौर पे। हम जब उन्हें देखते हैं या उनके वीडियोस को देखते हैं या ऐसे कुछ, हमें लगता है अरे इससे अच्छा तो मैं प्रचार कर लूँगा, और देखो ये लोगों को ये कर रहा है, इसके पास लोग आ रहे हैं और मेरे पास लोग नहीं आ रहे हैं। और इस तरह की अननेसेसरी कंपैरिजन्स और दूसरों की बुलाहट से बिना मतलब के एक और ऐसे एक हीनता की भावना, एक द्वेष की भावना, जो कि बिल्कुल गलत है।
एक बहुत ज़रूरी है मसीह जीवन में हमारे प्लेस से और हमारे जीवन से कंटेंट होना, खुश होना, आनंदित होना। जहाँ हम हैं, जो हम कर रहे हैं, उसके बारे में खुश होना। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ प्रभु ने हमें रखा है वहाँ पे अपना सबसे श्रेष्ठ करना, ये जानते हुए कि प्रभु ही वो है जो हमें आगे बढ़ाता है, ना कि पॉपुलैरिटी, फेम के पीछे भागना, उसके लिए कई तरह की तिकड़मबाजी करना। ये मसीहत नहीं है, ये बुलाहट नहीं है, ये मिनिस्ट्री नहीं है। और परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है कि प्रभु हमेशा से जानता था कि ऐसी चीज़ें होंगी, तभी वचन हमें कहता है कि कई आएंगे जो कहेंगे, प्रभु प्रभु मैंने तो तेरे नाम से कईयों को चंगा किया है, मैंने तो तेरे नाम से कईयों को प्रचार किया है। और प्रभु उनसे कहेगा कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप वो कर रहे हैं जो परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप करें? अगर हाँ, तो खुश रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, बी कंटेंट। क्योंकि ये इस बारे में नहीं है कि कौन कितना हल्ला मचा रहा है। हमारी मसीहत इस बारे में नहीं है। प्रभु से हमारा प्रेम इस बारे में नहीं है। प्रभु से हमारा प्रेम इस बारे में है कि क्या हम वो कर रहे हैं जिसके लिए उसने हमें बुलाया है। हो सकता है आप सिर्फ 4 लोगों के जीवन में इम्पैक्ट करने के लिए बुलाया गया हो। क्या आप उन 4 लोगों के जीवन में इम्पैक्ट कर रहे हैं? यस, ग्रेट, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड गॉड इज गोइंग टू बी हैप्पी विथ यू। जब हम परमेश्वर के समक्ष खड़े होंगे, उसके पास आपको देने के लिए रिवॉर्ड्स होंगे, जो हो सकता है उन लोगों को ना मिले जिन्होंने कईयों को प्रचार किया हो सकता है उन्होंने वो नहीं किया हो जो परमेश्वर ने उनसे करने के लिए कहा। और ऐसे लोग होंगे। हर कोई एक गुलदस्ता बनने के लिए नहीं बुलाया जाता। हो सकता है आप चर्च में सिर्फ एक अशर बनने के लिए इस दुनिया में आए हो, वो व्यक्ति जो लोगों को चर्च की सीट तक लीड करेगा, उनको हेल्प करेगा। पर आप अगर सोच लें कि अरे मैं बस यहीं तक हूँ, ये जो पास्टर प्रचार कर रहे हैं इनसे तो बेहतर मैं बोलूँगा, मुझे इनसे ज़्यादा ज्ञान है, सो मे बी यू नो बेटर देन गॉड। आप ये हो सकता है सोचने लगे हो कि हाँ मुझे तो परमेश्वर से भी बेहतर पता है। आपको पता है प्रभु तब तक इस दुनिया में नहीं आएगा जब तक वो काउंट फुलफिल नहीं होता जिसके लिए परमेश्वर ने इस दुनिया को अभी तक रखा है। उतने लोग मसीह में नहीं आते, उतने लोग प्रभु को नहीं जानते जितनों को जानना है। और जब तक आप इस होड़ में लगे रहेंगे ना कि मुझे भी ये करना है, मुझे भी वही करना है, वहीं पहुंचना है, एक यही सिटी है जहाँ पे इजीली प्रचार हो सकता है, मुझे तो यहीं जाना है और विदाउट स्ट्रगल सब कुछ करना है, या फिर कि मुझे लगता है कि इस जगह पे ऐसे लोगों के बीच में ही मेरी मिनिस्ट्री है, तब तक ये कभी पूरा नहीं हो सकता। हर दिन जब आप उठते हैं और देखते हैं ओ प्रभु अभी तक नहीं आया, कारण आप हैं, कारण मैं हूं, क्योंकि प्रभु तभी आएगा वापस, उसका दोबारा आगमन तभी होगा जब तक ये पूरी सृष्टि में उसका वचन प्रचार नहीं हो जाता। और जब तक हर एक व्यक्ति जिसको जिस चीज के लिए बुलाया गया है वो अपने स्थान पे उस कार्य को पूरा नहीं कर रहा होगा जिसके लिए उसको बुलाया गया है, बिना इधर उधर देखे, बिना किसी और में अपने आप को खोजे, तब तक यह नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संतुष्ट होना कितना ज़रूरी है इस बात से कि प्रभु ने मुझे इस चीज़ के लिए बुलाया है, इस चीज़ की मुझे क्लैरिटी है और मैं यही करूँगा या मैं यही करूँगी। क्या प्रभु मुझसे खुश है? काफ़ी है। हो सकता है मेरा बहुत नाम ना हो सकता है हर दूसरा इंसान मुझे पहचानता ना हो सकता है हर दूसरा इंसान मेरी प्रशंसा ना करता हो, ठीक है,
क्या प्रभु मुझसे खुश है? तो मैं सही जा रहा हूँ, मैं सही जा रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यू शुड नेवर क्रिब, कभी भी इस अंदर से दुखी नहीं होना चाहिए। प्रभु मैं क्यों नहीं, मैं क्यों इतने लोगों को परेशानी, मैं क्यों यहाँ पे नहीं हो सकता, मैं क्यों इतना बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं इस जगह पे क्यों नहीं हूँ, इस कंट्री में क्यों नहीं पहुँचा, मैं वहाँ पे क्यों नहीं हूँ, मुझे ऐसी जगह पे क्यों रखा। जब तक आप हमेशा दूसरे को देख के उनसे एक जलन की भावना रख के उनसे खुद को कंपेयर करते रहेंगे, आप अपनी बुलाहट को कभी समझ ही नहीं सकते। क्या हम सब पास्टर बनने के लिए बुलाए गए हैं? नहीं। क्या हम सब अपोस्टल बनने के लिए बुलाए गए हैं? नहीं। क्या हम सब प्रॉफिट बनने के लिए बुलाए गए हैं? नहीं। पर क्या हम सब प्रभु की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं? हाँ। और हम सब का एक स्थान है उसके प्लान में। उस स्थान पे होना उसके प्लान में उठने के लिए बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आपने कभी एक चेयर देखी है? मैं एक चेयर पे बैठी हूँ इस वक्त, और चेयर के अमूमन 4 पैर होते हैं, और 4 पैरों पे वो चेयर खड़ा होता है। आप अगर बैठें तो ये ज़रूरी है कि चारों पैर अपनी जगह पे हों। अगर एक चेयर के चारों पैरों को एक कोने में लाके वहीं पे स्ट्रक्चर कर दिया जाए, वहीं पे उसको अटैच कर दिया जाए और चेयर को खड़ा करने की कोशिश की जाए, क्या चेयर खड़ा होगा? नहीं, वो गिर जाएगा। पर उस चेयर में 4 पैर तो हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई फोन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, जैसे यहाँ पे एक टेबल या चेयर में 4 पैर होते हैं या 6 पैर होते हैं किसी टेबल में। अगर सारे पैरों को मैं इस कोने में ले आऊं तो क्या वो टेबल या चेयर खड़ा रहेगा? नो। पर उसमें फिर भी 4 पैर हैं, क्यों खड़ा नहीं रहेगा? क्योंकि चारों पैर एक ही जगह पे जाके खड़ा होना चाहते हैं। वो अपनी सही जगह पे नहीं है, उस जगह पे नहीं है जहां पे वो चेयर को, टेबल को खड़ा करने के लिए काबिल बना सकें, क्योंकि वो इस होड़ में है कि हमें तो इसी जगह रहना है। ये बहुत बार हम सब के साथ होता है मसीह में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। So how do we deal with it? We deal with it by being content and satisfied. Hallelujah, praise the Lord. बहुत बहुत ज़रूरी है ये। आइए मैं आपको वचन से 2 ऐसे लोगों के बारे में दिखाती हूँ जिनकी बुलाहट, पूरे जीवन की बुलाहट, पूरे जीवन का उनका होना, उनका अस्तित्व सिर्फ कुछ क्षणों के एक महिमा में, प्रोफेसी महिमा में कार्य के लिए था, और वो इस बात से बहुत खुश और कंटेंट थे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम देखते हैं ल्यूक चैप्टर 2, प्रेज द लॉर्ड, एंड विल गो फ्रॉम वर्स 25। हम 25वें वर्स से पढ़ेंगे, और मैं अंग्रेजी में पढ़ रही हूँ और इसके बाद में इसको हिंदी में आपको समझाऊंगी। ये कहता है, एंड behold there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Ghost was upon him. Next, and it was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death before he had seen the Lord's Christ. Next verse. And he came by the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him after the custom of the law, then took he him up in his arms and blessed God and said, next verse, Lord, now lettest thou thy servant depart in peace according to thy word. Next verse, for mine eyes have seen thy salvation. Next verse, which thou hast prepared before the face of all people. Next verse, a light to lighten the Gentiles and the glory of the people Israel. Praise the Lord. तो ये व्यक्ति है सिमियन, और इसके ऊपर पवित्र आत्मा रहती है, और पवित्र आत्मा ने इसे बताया कि तुम तब तक नहीं मरोगे जब तक तुम प्रभु
मसीह जो है, मसीहा जो है, परमेश्वर का जो मसीह को भेजने वाला है, इज़राइल के लोगों के उद्धार के लिए उसको देखने लेते। और इस क्षण में मैरी और जोसेफ इन्फेंट जीसस बच्चे यीशु को लेके प्रभु के भवन में आते हैं, लॉ के हिसाब से, मूसा के नियम के हिसाब से उसका डेडिकेशन करने के लिए। और यहाँ पे ये जो सिमियन है उसको पवित्र आत्मा कहती है कि जाओ, आज तुम प्रभु के भवन में जाओ और वहाँ पे तुम्हें आज मसीहा के दर्शन होंगे। और उसने मसीहा को देखा और कहा कि प्रभु, अब मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होता है, अब तू मेरे प्राण ले सकता है और मैंने तेरा उद्धार देख लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हिज एंटायर लाइफ, द पर्पस, वो पर्पस जिसके लिए पवित्र आत्मा उसके ऊपर आई थी, प्रेज द लॉर्ड, वो सिर्फ इसलिए था कि वो मसीहा यीशु को पहचान सके और उसको देख सके एक बार। और फिर वो मर गया। उसने प्रभु यीशु पिता से कहा कि तू मेरी आत्मा को अब ले सकता है, मैं प्राण त्याग सकता हूँ। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विथ हिम, प्रेज द लॉर्ड। क्या वो रोया? क्या हम कहीं भी देखते हैं वचन में कि वो कृप कर रहा हो कि परमेश्वर तूने मुझे पवित्र आत्मा से भरा है, तेरे मसीह के आने से पहले भी, अब तो मैं प्रॉफिट हूँ, मैं जाऊंगा पूरे दुनिया में प्रोफेसी करूंगा, इज़राइल के लोगों को मैं सिखाऊंगा। नो, द लॉर्ड स्पोक टू हिम कि तुम जीवित रहोगे जब तक तुम मसीह को देख नहीं लेते, और वही तुम्हारा पर्पस है। खत्म। तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा भी बस इसी बात के लिए आई है, खत्म। वॉज ही हैप्पी एंड कंटेंट? यस। डू वी सी, क्या हम देखते हैं कि वचन उसके बारे में कुछ और बताता है, उसके किसी और कार्य को ग्लोरीफाई करता है? नहीं। पर क्या उसके लिए रिवॉर्ड होगा उस दिन, जिस दिन प्रभु का दिन होगा? हाँ, क्योंकि जो उसे प्रभु ने करने के लिए कहा, जिस उद्देश्य को प्रभु ने उसको उजागर किया, उसने उसे पूरा किया। Praise the Lord. That's it. That was the entire purpose of his life. For that one moment, उस एक पल के लिए उसका पूरा जीवन, उसके ऊपर पवित्र आत्मा का आना, सब उस एक पल के लिए था। वो पल होता है and it's over. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. आइए हम अब अगले व्यक्ति को देखते हैं। ये एक औरत है, ये एक प्रोफेटेस है, और इसी वाक्य के बाद ही वचन हमें इनके बारे में भी बताता है। हम 36 वर्स देखेंगे, लूका चैप्टर 2 का ही 36वां वर्स, और ये कहते हैं, देयर वाज वन अन्ना, अ प्रोफेटेस, द डॉटर ऑफ फनोल of the tribe of Asher. She was of a great age and had lived with an husband 70 years from her virginity, and she was a widow of about 84 years, which departed not from the temple, but served God with fastings and prayer night and day. And she, coming in that instant, gave thanks likewise unto Lord, and spake of him to all them that looked for redemption in Jerusalem. Praise the Lord. Hallelujah. So now क्या होता है, ये एक prophetess है, भविष्य निश्चय वाणी बोलने वाली एक महिला, और ये बहुत एजड है, ठीक है। इनकी शादी हुई, शादी के बाद 7 साल ये अपने पति के साथ रही, फिर पति का देहांत हो गया, और ये एक विडो की तरह 84 इयर्स से प्रभु के भवन में है, दिन और रात प्रार्थना कर रही हैं उपवास के साथ मसीहा के आगमन के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यही इनके पूरे जीवन का पर्पस था, 84 years of fasting and prayer. एंड इनके जीवन का पर्पस कब फुलफिल होता है? जब ये यीशु को, इन्फेंट जीसस को प्रभु के भवन में देखती हैं और सबको कहते हैं, लो इज़राइल के लोग, तुम्हारा रिडेम्पशन, तुम्हारा छुटकारा करने वाला आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन्स एंड अ वुमन टू प्रीच द गॉस्पेल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुसमाचार कि यीशु
मसीहा आ गया है, इसका सबसे पहले प्रचार करने वाली व्यक्ति, और वो भी एक औरत। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फॉर दोज हू से कि औरतों को प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने इन्हें परमेश्वर के भवन में रखा 84 ईयर्स जस्ट टू टेल एवरीवन कि हाँ मसीहा आ गया है। दैट वाज ऑल द पर्पस ऑफ अ लाइफ। क्या हम इनके बारे में दोबारा कहीं पढ़ते हैं? नो। फास्टिंग एंड प्रेइंग, उपवास के साथ दिन रात प्रार्थना कर रही है सिर्फ मसीहा के आगमन के बारे में। क्या वो रो रही थी कि अरे तूने तो मुझसे मेरा पति छीन लिया, मैं तो यहाँ इतने सालों से पड़ी हुई हूँ, 84 बरस से मैं भवन में पड़ी हुई हूँ, मसीहा आएगा, प्रार्थना कर रही हूँ, उपवास कर, आ तो रहा नहीं है। उसको देखो वो कहाँ पहुँच गया, इसको देखो वो कहाँ पहुँच गया, मैं यहीं पड़ी हूँ। नो, शी वॉज हैप्पी। वो संतुष्ट थी इस बात में कि उससे चुना गया है मसीहा के आगमन के बारे में प्रार्थना करने के लिए, और वो पहली व्यक्ति बनने के लिए जो सबको बताएगी कि हाँ छुटकारा यहाँ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यू आर कॉल्ड फॉर ग्रेटनेस, बट योर ग्रेटनेस इज इन योर पर्पस एंड योर कॉलिंग। आप महानता के लिए बुलाए गए हैं, बट वो महानता आपकी बुलाहट में है। किसी और की बुलाहट में अपने आप को खोजना बंद कर दीजिए। अपने बुलाहट के बारे में सीरियस हो जाइए, अपने बुलाहट को खोजिए और उस स्थान को पूरा कीजिए जिसके लिए आपको बुलाया गया है। किसी और से अपने आप को कंपेयर करना इस साल में और इस साल से हर एक साल में जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस नहीं आ जाता बंद कर दीजिए, और आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में कितना ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। आप अपनी मिनिस्ट्री में कितना ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। एज अ पर्सन आप कितने उत्कृष्ट बनते जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है वो सबसे उत्तम चीज़ है आपके करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और वो कोई और नहीं कर सकता, वो सिर्फ आप कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और इस दुनिया में चाहे आपको कुछ मिले ना मिले, उसके बारे में मत सोचिए। अगर आप वो करते हैं जो प्रभु ने आपको करने के लिए बुलाया है तो आपका रिवॉर्ड स्वर्ग में निश्चित है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास एक अनंत जीवन का वादा है जो इस दुनिया के जीवन से कई लंबा और कई ऊंचा है, और उस अनंत जीवन में आपके पास क्या रिवॉर्ड्स हैं वो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के लिए मेरा वक्त यहीं समाप्त होता है, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रभु ने आज आपसे कुछ बातें की हैं और आप उन्हें समझ पाए हैं। ये वक्त है, मैं उन लोगों को एक मौका देना चाहूँगी जो अपने भेंट, अपने टाइट्स, अपने ऑफरिंग, अपने थैंक्सगिविंग हमारे मिनिस्ट्री के साथ जोड़ना चाहते हैं। इस वक्त आपके स्क्रीन पे इसके डिटेल्स हैं। ये कोई कंपल्शन नहीं है, पर यदि आप ये करते हैं तो पूरे हृदय के साथ परमेश्वर को सब कुछ मानते हुए करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में मैं तेरे सुंदर बच्चों के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता कि तूने ये वचन उन तक पहुंचाया है मेरे माध्यम से आज, और उनके हृदय में उनकी बुलाहट के प्रति तू क्लैरिटी को लेके आया है यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता कि तूने अपने प्रेम को, अपने विश्वसनीयता को, अपनी अनुग्रह को इनके ऊपर बहुतायत से दर्शाया है। यीशु के नाम में मैं घोषित करती हूँ कि इनका मन विचलित नहीं होता, ये वचन को पकड़े रहने वाले लोग बनते हैं यीशु के नाम में, और तेरे वचन में संपूर्णता को पाते हैं अपने शरीर में, अपने जीवन में, अपने फाइनेंसेस में, अपने मिनिस्ट्री में, हर एक चीज में ये संपूर्ण है यीशु के नाम में। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें और वचन को थामे रखें। Praise the Lord, hallelujah. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world
a better place.